हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर को लेके दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इसके पहले की जो वीडियो है 3.1 की है और इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन के दो पार्ट हैं, तो आप जाकर देखिए। 3.2 के लिए स्पेशली मैंने आज सुबह में ही एक वीडियो अपलोड किया था, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। तो वो इंट्रोडक्शन चैप्टर है 3.2 का, उसमें क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस टाइप पर मैथ्स इसमें हैं, तो उसको देखकर आप जो है इस चैप्टर को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन कहता है, पहले में दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, यानी ग्राफ पर ही जहाँ बिंदु कटेगा वही उसका आंसर होगा। चलिए, उसके बाद जो पहला प्रश्न वो है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक विषय की गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। और एक चीज़ और, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से ज़्यादा है। ठीक है, 4 ज़्यादा है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर x, तो इसीलिए लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर x प्लस, सॉरी इसको y मान लेते हैं, अभी सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद चलिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे। चलिए, पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस, पहले लिखेंगे कि दोनों को मिलाकर कुल 10 हैं। ठीक है, पहला है कि x के 10 विद्यार्थी। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के हिसाब से कि x प्लस, चलिए x बराबर y आप रखिए, सबसे पहले इसको नहीं रखते हैं। ठीक है, अब ये लड़का है, इधर लड़की है, लड़की की संख्या 4 ज़्यादा है लड़के से, तो 4 हम इधर ना ऐड करके हम इधर ऐड करते हैं, ताकि जो समीकरण है वो क्या रहे, बराबर। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। समीकरण दो, देखिए समीकरण फर्स्ट हमने कैसे लिया कि प्रश्न का पहला पार्ट है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर। प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 4 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमने समीकरण 2 को लिया है। चलिए, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है, चलिए हो गया x प्लस वाई बराबर 10। चलिए y को निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, 10 माइनस एक्स हो गया। चलिए, एक डब्बा बनाना है हमको, तो बारी बारी से कम 3 वैल्यू आपको रखना है। ठीक है, चलिए 3 डब्बा हमने बना लिया। चलिए, यदि हम देखते हैं x बराबर हम रखते हैं 5, तो 10 में से 5 गया तो 5। यदि हम यहाँ पर रखते हैं 6, 10 में से 6 गया तो 4। अब यहाँ पर हम रखते हैं 7, 10 में से 7 गया तो हो गया 3। चलिए अब हम समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 जो है हमारा है x प्लस 4 बराबर y। ठीक है, x प्लस 4 बराबर y है, तो x यानी y को इधर ले आए तो वैल्यू हो जाएगा -4। ठीक है, -4 वैल्यू हो जाएगा, या आप यहीं पर रख लीजिए, या y बराबर x प्लस 4 यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए यहीं से बनाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए x y 3 कम से कम वैल्यू जो है आपको रखनी है। ठीक है, यदि हम मान लें कि x बराबर हमने वैल्यू 1 रखा, कितना रखा 1, तो y बराबर हो जाएगा 4 1 5। ठीक है, यदि हमने x बराबर वैल्यू रखा 2, तो 2 4 6, यदि वैल्यू हमने 3 रखा तो 4 3 7। चलिए अब इसको हम ग्राफ पर लेके चलते हैं। चलिए, हमारे सामने क्या है, ग्राफ हमने ले लिया है, और हमारे सामने जो समीकरण का जो बीजगणितीय निरूपण है वो बिल्कुल इस प्रकार है, यानी 5 5, स्टार्टिंग है 5 5, यानी y पर ही 5 और x पर ही 5। आप ध्यान दें तो इस बिंदु पर आता है। दूसरा है हमारा 6 4, यानी x पर 6 और y के वैल्यू पर 4,
यानी यहाँ जो वैल्यू है ये 6 4 यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर 5 5 है, ये यहाँ पर वैल्यू जो है 6 4 है, और तीसरा देखें तो 7 3 यानी x पर 7 y पर 3, ये जो वैल्यू है 7 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं। तो आप एक रूलर लीजिएगा और इसकी सहायता से क्या है आपको मिला लेना है। ठीक है, और ऐसा मिलाइए कि तीनों जो है एक रेखा में मिले। ठीक है, सीधा। चलिए दूसरा वैल्यू देखते हैं। दूसरा वैल्यू 5 1 यानी x पर 5 है, y पर 1 यानी यहाँ पर है। दूसरा 6 2 यानी यहाँ पर 6 यानी y पर देखिए 2 यहाँ पर है। 7 3 7 और 3 यहाँ पर है। ठीक है, इसी बिंदु पर। अब चलिए इसको मिला लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप मिलाएं तो ये बिंदु जो है आपका जो है कट रहा है इस लाइन पर। ठीक है, चलिए तो अब आपने ग्राफ बनाया तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों ग्राफ है एक बिंदु पर टकरा रहा है, और नीचे जो देखें जो x की वैल्यू जिस पर टकराती है, देखिए 5 1 था, ठीक है, 6 2 था और ये 7 3 था। आप देखें कि दोनों जो ग्राफ है एक बिंदु पर टकरा रहा है। ठीक है, बिंदु पर टकराने के बाद जो हमारा जो हल आ रहा है जो x, y बराबर 7, 3। ठीक है, तो यही जो 7 है ये लड़कियों की संख्या है। क्या है? लड़कियों की संख्या हमें निकालनी थी, लड़कियों की संख्या। ये जो 3 है ये लड़कों की संख्या है। तो आप लिख सकते हैं कि ग्राफीय विधियों के द्वारा यहाँ पर हमने जो मान निकाला उसके अनुरूप लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के देखें तो कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तब और 5 कलम का कुल मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल और तथा एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है। चलिए पहले प्रश्न के जैसा ही इसको लिखेंगे कि माना पेंसिल की कीमत, क्योंकि सबसे पहले पेंसिल दिया है बाद में कलम है, तो पेंसिल का मूल्य जो है वो है 100 रुपया। ठीक है, और माना कलम का मूल्य, ठीक है, कलम का मूल्य जो है, देखिए पेंसिल का x माना है तो इसकी वैल्यू हम 22 रुपया मानते हैं। चलिए प्रश्न से चलते हैं, जैसा प्रश्न कहता है उसके हिसाब से हमें चलते जाना। पहले कंडीशन में कहता है 5 पेंसिल यानी 5 इंटू एक्स, 7 कलम 7 इंटू y बराबर 50 रुपये है। हो गया समीकरण 1। समीकरण देखिए दूसरी कंडीशन, जबकि 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर 46 रुपया हो गया समीकरण 2 से। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा? 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, 5x को इधर रहने दे तो हो जाएगा 50 माइनस 7y, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बाई 5। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से हम चलते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x बराबर देख लें तो 46 माइनस 5y, तो x बराबर 46 माइनस 5y बाई 7। ठीक है, चलिए इसका डब्बा यदि हम फर्स्ट समीकरण का बना लें तो आपको 3 वैल्यू तो लेना ही लेना है। ठीक है, चलिए तो हम वैल्यू रखते हैं x y। देखिए अब बारी बारी से वैल्यू आप खुद रखें, ठीक है, आपके हिसाब से। चलिए हम अपने हिसाब से रखते हैं। y बराबर 5 लेने पर x का वैल्यू 3 आता है, क्योंकि मैंने वैल्यू निकाला हुआ है तो मैं तो वैल्यू सिर्फ पुट करूँगा। 10 लेंगे तो -4 आएगा। इसके हिसाब से देखें तो जो वैल्यू है, अगर हम इधर वैल्यू रखते हैं समीकरण 2 के हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब जो भी मान आपको रखना है तो आप अपना मान रखकर मान निकाल सकते हैं। मैंने अपना मान निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं सिर्फ वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो वैल्यू जो है हमारी, देखिए फर्स्ट चार्ट और सेकेंड चार्ट के अनुसार क्या है, जो हमने जो वैल्यू है वो इतना रखा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं ग्राफ की ओर। चलिए तो अब हम ग्राफ के आ गए हैं। तो ग्राफ का जो हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो देखें तो x अक्ष पर जो सबसे ज़्यादा है वो 10 है। ठीक है, और y अक्ष पर देखें तो सबसे ज़्यादा 12 है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हम लेते हैं ताकि जो है वो x की वैल्यू जो 10 तक हो और y की वैल्यू जो 12 तक हो। तो चलिए सबसे पहला कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है हमारा
3 और 5 यानी x की वैल्यू 3 और y पर 5, तो देखें x 3 और 5 के सामने यानी इस बिंदु पर। दूसरा कंडीशन है 10,0 पहला समीकरण के लिए 10,0 यानी यहाँ पर, ठीक है। तीसरा है -4 यानी x की वैल्यू -4, ठीक है। अब देखिए -4 जो है इधर है, ठीक है, -4, और जो x की वैल्यू y की वैल्यू वो 10 है, यानी इधर से देखें तो सबसे हाईएस्ट 10 पर देखें तो यहाँ है, ठीक है। चलिए देखिए इसके नीचे -4, इसके सामने 10, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। अब देखिए थोड़ा बड़ा रूलर चाहिए था, बड़ा रूलर नहीं है मेरे पास, तो छोटा से ही दोबारा आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें कि अच्छा बड़ा रूलर लें या फिर ग्राफ छोटा बनाएं, ठीक है। चलिए ये मिल गया हमारे, यहाँ देख लें तो ये है 10,0 के लिए, ये था हमारा 3,5 के लिए, और ये था हमारा -4,10 के लिए। इस समीकरण की नाम देते हैं, ये समीकरण था 5x + 7y = 50, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण अनुसार x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये नीचे की ओर 8 - 2। चलिए यहाँ आ रहा है तो हमने यहाँ ले लिया 8, -2। दूसरी वैल्यू है 3,5 यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 यानी यहाँ पर आती है, चलिए यहीं पर है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 3,5। चलिए इसके बाद जो वैल्यू है वो है -2, -12, -2 x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12, देख लेते हैं तो यहाँ आता है, चलिए यहाँ है। अब चलिए इसको भी हम मिला लेते हैं। यहाँ भी देखिए जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। छोटा कॉपी में हो सकता है कि छोटा बने आपका। चलिए तो इसको हमने मिला लिया, चलिए मिल गया। अब आप सामने ध्यान से देखें तो ये जो है किस पॉइंट पर कट रहा है। x के लिए नीचे देखें तो 3, y के लिए 5 पर, यानी जो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका बिंदु कट रहा है 3,5 पर। तो आपको नीचे लिखना है कि यहाँ जो है 3, 5 उभय प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है। 3, 5 क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो दोनों समीकरण के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, ये आप लिखेंगे। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के उभयनिष्ठ हल 3,5 होगा। तो यहाँ जो आपका 3 है, 3 क्या है, पेंसिल का मूल्य हो गया, क्या हुआ, पेंसिल का मूल्य हो गया, ये आप लिखेंगे। तथा 5 जो है ये आपका पेन यानी कलम का मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलम का मूल्य। मैं लास्ट में इसका पिक आपको मिल जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा उसका ग्राफ का पिक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उससे बना लीजिएगा। तब चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती। तो ठीक है, इसको कैसे किया जाता है इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, तो आप जाकर चेकलिस्ट करें। आपको देखिए ऊपर जैसे दिख रहा होगा कि बिल्कुल इस प्रकार का आपको थंबनेल दिखेगा, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का वीडियो, तो आप जाकर नीचे चेकलिस्ट कर लेना और ये जो क्वेश्चन है आपका आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितने आराम से आराम ढंग से बताया जाए। चलिए समीकरण 1 में देखें तो यहाँ a1 की जो वैल्यू है वो 5 है, कितनी है, 5, क्योंकि x के साथ क्या लगा है, 5 लगा है। b1 की वैल्यू जो है y के साथ क्या लगा है, -4। c1 की वैल्यू क्या है, 8 है। समीकरण 2 में देखें तो a2 की वैल्यू 7 है, b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू -9 है। अब आप चेक करें, चलिए आप चेक करें कि a1/a2 क्या सभी के बराबर है। चलिए तो देख लेते हैं, लिखते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। क्यों, देखिए 5/7 यह है -4/6, 8/-9। क्या आपको ऐसे भी दिख रहा है, क्या कोई बराबर आपको दिख रहा है, नहीं, यानी यही बराबर नहीं है। आपको हमने बताया था कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है
B1/B2 के, तो C1/C2 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले इसको ऊपर लिखिए, ठीक है, उसके बाद इसको नीचे लिखिए। यानी सबसे पहले क्या है, आपको चेक कर लेना है कि क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है। यदि यही दोनों बराबर नहीं है तो आपको C1/C2 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए सबसे पहले लिख दिया था। चलिए, तो इसका क्या होगा, यानी यहाँ पर आप देखें कि जब लिखेंगे A1/A2 B1/B2 बराबर हो, तो ठीक है, क्या है, जब A1/A2 डे नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो रेखाएं जो हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, याद रखना आपको, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और रेखाएं, ठीक है। अब आप बताइए, जो रेखाएं थी वो क्या होंगी, जो रेखाएं होंगी उनके एक हल और रेखाओं और एक हल या अद्वितीय हल होगा। क्या लिखेंगे, एक हल या अद्वितीय हल होगा। चलिए, इस प्रश्न का यही उत्तर था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा है। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। 9/18 काट कर देखें तो 1/2। ठीक है, इसको आप डिटेल से बनाइएगा। इसमें A1/A2, A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है, आप डिटेल से लिखिएगा, हम तो ऐसे ही बना रहे हैं। अब चलिए इसको देखिए, 3/6 काट के देखें तो 3 दूनी 6 यानी 1/2 आ रहा है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 है। 12/24 यानी 12 दूनी 24, यानी इसको भी देखें तो 1/2, यानी यहाँ देखें तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। ठीक है, क्या है, बराबर C1/C2 आ रही है। तो जब हम जानते हैं कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी। क्या होगी, समपाती होगी और इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगी, अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी आप देखें तो 2 3 6, ठीक है, यानी ऊपर 3 बच रहा है, नीचे 1, यानी सिर्फ 3 हो गया, बराबर यहाँ देखें तो माइनस से तो माइनस खत्म, 3/1 यानी 3। ठीक है, 10/9, 3 तो नहीं आ रहा है, यानी यहाँ देखें तो सिर्फ 10/9, यानी यहाँ देखें तो A1/A2 है बराबर है B1/B2 के, लेकिन यहाँ देखें तो C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन हमने बताया था कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, और इसके क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या होंगे, इसके कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों प्रश्न का उत्तर हो गया है। तो आप इसको डिटेल से बनाएं, आप इसको लिखें कि A1 क्या है, B2 कितना है, C2 कितना है, बारी बारी से लिखें। ठीक है, उसके बाद इसको हल करें। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए क्या है, सिर्फ कि प्रश्न देखें, यानी इसमें आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रश्न देखिए, उत्तर आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि ये जो A1/A2 B1/B2 C1/C2 के जो अनुपात हैं, वो अनुपात जो है संगत है असंगत हैं। तो यदि आपने मेरा
वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का, तो उसके आधार पर आप इसको बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुल 5 क्वेश्चन है, तो पाँचों प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न थोड़ा डिटेल से हम बनाते हैं। A1 का वैल्यू कितना है, 3 है। B1 की वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा। C1 की वैल्यू क्या है भाई, 5 है। A2 की वैल्यू 2 है। B2 की वैल्यू -3 है। C2 की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो अब क्या देखें कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बराबर आपको दिख रहा है, नहीं ना। ऐसे भी आप देखें 3/2, क्या 2/-3 के बराबर नहीं है। यानी यहाँ देखें तो A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2, नहीं बराबर C1/C2 के। ठीक है, यानी कोई बराबर है ही नहीं। यानी सबसे पहले आप ध्यान दें कि हमने बताया था कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 के, तो आपको C1/C2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, आप तो दो को यदि स्टार्टिंग दो यदि ये बराबर नहीं होंगे तो तीसरा लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो लिखेंगे यहाँ पर, जब A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, कि रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होंगे, तथा रैखिक समीकरण, क्या है, रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए, तो आप देखिए ऐसे देखिए 2/4, इसको देखें तो 1/2, माइनस से माइनस खत्म, 3/6, 3 दूनी 6, यानी 1/2, यानी 1/2 बराबर, चलिए 8/9, काटेंगे नहीं कटेगा, यानी 8/9, यानी यहाँ देख लें तो A1/A2 है B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ऐसा संगत आपको हमने बताया था कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। क्या होगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी, तथा रैखिक समीकरण, क्या चीज़, रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा, का युग्म क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ आप ध्यान देखें तो 3/2/9, आप ध्यान ये रखिएगा कि आप A1 A2 और A3 जो भी है उसका वैल्यू आप A1 A2 B1 B2 C1/C2 का मान जो है सबसे पहले लिख लीजिएगा, तभी बनाइएगा। जैसे A1 का वैल्यू 3/2 है, B1 की वैल्यू 5/3, C1 की वैल्यू, आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है, ये हम डिटेल्स नहीं बना रहे, ये सिर्फ हम क्वेश्चन देखकर हम बता रहे हैं। ठीक है, बटा -10, इसको देख लें तो 7/14, इसको देखें आप ऊपर गुना करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 27/2। ठीक है, आपको बराबर कोई नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ देख लें तो -50/3 बराबर नहीं दिख रहा है 7/14, यानी 1/2। ठीक है, यानी यहाँ आप देखें तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, सिर्फ प्रश्न को देखकर। ठीक है, आप देखकर ऐसे ही बता सकते थे कि क्या है प्रश्न में, आपको A1/A2 क्या है B1/B2 के बराबर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे कि जब A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, रेखाएं जो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, तथा रैखिक समीकरण, क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। रैखिक समीकरण कैसा होगा, संगत होंगे। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी A1/A2 B1/B2 नहीं होगा तो उसका रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखिए, तो यहाँ देखिए तो 5/-10, इसको देख लें तो 1/2 आएगा ना, 5 दूनी 10, तो ऊपर 1 नीचे 2 बचेगा। यहाँ देख लें 3/6, यानी -1/2,
यानी ये माइनस बीच में नीचे आएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं, यानी ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है। यहाँ देखिए तो 1/2 11/22 है तो 1/2, यानी यहाँ भी -1/2। यानी यहाँ आप ध्यान दें कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। चलिए तो लिखेंगे कि जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। क्या होगी, रेखाएं संपाती होंगी और रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। का युग्म क्या होगा, संगत होगा। ये आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, तो चलिए इसका थोड़ा डिटेल से बनाते हैं। A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 12। आप ऐसे भी ध्यान से देखें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटा होगा ना 8/3। क्या 2/3 ये दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं। यानी यहाँ देखें तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। चलिए तो C1/C2 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ कि जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। चलिए तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और प्लीज़ सब्सक्राइब यदि नए हैं तो, और लाइक कर देना, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट करें, और यदि कोई भी चीज़ समझ नहीं आता है तो भी कमेंट करें कि हाँ से ये समझ में नहीं आया। मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।